Good morning, dear students. Today is your first Sunday Catechism class. I welcome you to grow with Jesus, our Savior. Students, इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रेयर को एक बार फिर से बोलेंगे, जिससे कि हम जो भी सीखे उसमें प्रभु की आशीष व कृपा हो और हम इसमें सभी चीज़ों को सीखते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ सकने के लिए कृपा प्राप्त कर सके। उसके लिए हम प्रभु से आशीष मांगते हुए प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे आदि में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय शु। सो स्टूडेंट्स, आपको एक बुक मिला है। ये बुक ईश्वर हमारा जीवन दाता है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपको एक बुक मिला है जिसमें बुक इस तरीके से है, थर्ड, ईश्वर हमारा जीवन दाता। इसमें हम लोग पेज नंबर 9 निकालेंगे, पेज नंबर 9। आज हम इस लेसन को, पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है, रीड लगाना है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, पार्ट 1, ईश्वर हमारा जीवन दाता। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। इसके बाद सभी जीव जंतुओं की सृष्टि की। आइए हम प्रकृति की ओर देखें। तरह तरह के बीज अंकुरित होते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, पुष्पित होते हैं और फलते हैं। जानवर जन्म लेते हैं, चलते फिरते हैं, भोजन करते हैं, बड़े हो जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। हम में भी जीवन है, हम जन्म लेते हैं, भोजन करते हैं, चलते फिरते हैं, खेलते हैं, बढ़ते हैं, हम हंस सकते हैं, सोच सकते हैं, कई तरह के काम कर सकते हैं। सबकी सृष्टि करने वाले ईश्वर ने ही हमें भी बनाया है। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। ये उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, हम श्वास ले सकते हैं। वायु और श्वास लेने की शक्ति ईश्वर ने हमें प्रदान की। वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तब हमारा क्या होगा? यदि हम श्वास नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है। ईश्वर ने हमें इसलिए अपना जीवन दिया कि हम उसके प्यार में बढ़े, संसार में भलाई करते हुए अपना जीवन बिताएं और इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त करें। आदम और हेवा को ईश्वर ने आदन वाटिका में निवास करवाया। वहां कई प्रकार के पेड़ पौधे थे, कई प्रकार के पंछी, जानवर और जीव जंतु आनंद वाटिका में रहते थे। आदम को सभी जीव जंतु पसंद आए। उसने उन सबको नाम दिया। पेड़ों के फल खाकर, पक्षियों के गीत सुनकर आदम और हेवा ने खुशी से आदन वाटिका में जीवन बिताया। आदन वाटिका कितनी सुंदर थी। आदम और हेवा ने वहां प्यार से जीवन बिताया। वे ईश्वर के साथ खुशी से रहे। ईश्वर के साथ रहना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खुशी है। ईश्वर की इच्छा यह है कि मनुष्य हमेशा इसी खुशी में जीवन बिताए। और यहाँ दिया है, यदि हम ईश्वर के साथ अपना जीवन बिताएं
तो हमें जीवन मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला पार्ट था, ईश्वर हमारा जीवन दाता है। आपको इस चैप्टर को फिर से रीडिंग करना है, ये आपका आज के लिए होमवर्क है। आज मैं बस आपको रीडिंग करना बताई हूं कि कैसे आप लोग को रीड करना है। इसको आपको घर में एक बार फिर से इस लेसन को पढ़ना है, पूरा शुरू से लेकर के पूरा अंत तक, ठीक है। आज के लिए हम लोग संडे क्लास को यहीं तक इतना ही आज के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस लेसन का आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि इस लेसन में क्या बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।